हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल बायोचैम्प्स। तो आज जो है हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट नेक्स्ट जो है क्लास। मैं आपको न्यूरॉन्स के बारे में आज बताऊंगी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाके जरूर हमारे चैनल पे देख लीजिएगा लास्ट वीडियो, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक और बहुत इजी आसान तरीके से मैंने वहाँ पे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम बताया है, किसी को भी समझ में आ जाएगा इजीली। तो आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर जाकर देखिए। और यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप इजिली मुझसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग द कोर्स, और तो आप वहाँ मुझे जाके पूछ सकते हैं। For any type of query you can ask there. So फाइनली आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज न्यूरॉन के बारे में। व्हाट इज न्यूरॉन? सो लास्ट क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। इस क्लास में हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको कॉम्प्लेक्स इसकी न्यूरॉन्स की कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मैं आपको नेक्स्ट क्लास से लेकर के चलूंगी। अभी हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी है आगे की क्लासेस समझने के लिए। सो आते हैं हम टॉपिक पे। और मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप लोग जो है, अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी सी स्लो है, आपको और फास्ट पढ़ना है, तो आप जो है स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए वीडियो की। नॉर्मल से 1.25 ऐसे आप इतना कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी क्लासेस भी। और आपको ये ज्यादा अगर टाइम लगता है वीडियो देखने में, तो आप जरूर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देखिए। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो है बेसिक बताने जा रही हूँ कि न्यूरॉन दिखता कैसा है, न्यूरॉन होता कैसा है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे। सो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका सेल बॉडी न्यूरॉन का। सेल बॉडी में क्या है? ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी में यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हैं, जो आपके यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस जो निकले हुए हैं सेल बॉडी से, उनको हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स। ये जो आपको कवर्ड पार्ट, अब ये डेंड्राइट्स हैं, और जो प्रोजेक्शन निकले हैं, एक लॉन्ग टेल जो है यहाँ से निकला हुआ है। लॉन्ग टेल जो है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे एक्सॉन कहेंगे। ओके, जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, उसके ऊपर ये लाइट कलर का जो है, ये एक्चुअली एक्सॉन जो है वो क्या होता है? आपका माइलिनेटेड होता है। मतलब कि ये जो है कवर्ड होता है माइलिन शीथ से, इसलिए इसे हम माइलिनेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये माइलिन शीथ जो है, उससे ये कवर्ड होता है। और ये आपका बेसिक है। ये आपका एक्सॉन का टर्मिनल है, जो कि जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं। यहाँ पे ये साइनेप्टिक बल्ब है। साइनेप्टिक बल्ब जो है, साइनेप्टिक नोड, ये इसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर्ड होते हैं, सो दैट ये नेक्स्ट न्यूरॉन से अपने कनेक्ट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। सो ये था आपका बेसिक न्यूरॉन का एक डायग्राम। अब हम कॉम्प्लेक्स डायग्राम की ओर बढ़ेंगे। तब तक मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। आप सारी वीडियोस देखा करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया करिए कि आपको और क्या चाहिए क्लासेस में, और कौन से क्लासेस आप पढ़ना पसंद करेंगे और किस तरीके से पढ़ना पसंद करेंगे। आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए आपको क्लास कैसी लगी। सो नेक्स्ट है आपका ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम, ठीक है। पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। ये दिखने में कॉम्प्लेक्स है, पर ये जो है एक एक करके हम वन बाय वन समझेंगे। तो ये आपका जो है, मैंने बताया था क्या? डेंड्राइट। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो डेंड्राइट है, यही ये डेंड्राइट इस डायग्राम में है, जितने प्रोजेक्शन से निकले हुए हैं, ठीक है। ये स्मॉल प्रोजेक्शन जो निकले हैं सारे, वो डेंड्राइट्स हैं, जबकि ये लॉन्ग टेल क्या है? ये एक्सॉन है। तो डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे ये आपका सेल बॉडी में ये मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स सारे सेल्स में जैसे होते हैं, सपोर्टिंग जो है स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं सेल के लिए, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये आपका साइनेप्स है, ठीक है। तो साइनेप्स जो है वो, साइनेप्स हम बात करेंगे जो आपका
इसे हम साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो साइनेप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर का है और ये डेंड्राइट्स आपके मैरून कलर में डार्क में है। तो यहाँ पे साइनेप्स और डेंड्राइट्स ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं वाया केमिकल सिग्नल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एक न्यूरॉन ये हुआ, मान लीजिए ये आपका वन न्यूरॉन वन है, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन वन है, ओके। ये साइनेप्स है, इस पे साइनेप्टिक टर्मिनल, इसका एक्सोनल टर्मिनल है। ये आपका एक न्यूरॉन है, ये है आपका न्यूरॉन टू। तो इसका जो न्यूरॉन टू मैं बनाती हूँ यहाँ पर, ये है आपका न्यूरॉन टू, ठीक है। इसका यहाँ पे ये एक्सोनल टर्मिनल है, ठीक है। ये न्यूरॉन वन हो गया और ये हो गया आपका न्यूरॉन टू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ पेन का। तो ये जो आपका न्यूरॉन वन है और ये न्यूरॉन टू है, तो जब भी ये मान लीजिए ये इसका ये जो डेंड्राइट है, इसके यहाँ पे ये साइनेप्स से साइनेप्टिक बल्ब होंगे। बल्ब में जो स्टोर्ड होते हैं आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, जहाँ की आप ये साइनेप्स देख रहे हैं, ये जूम किया हुआ व्यू, और ये डेंड्राइट का पार्ट है, ये साइनेप्स का पार्ट है। तो यहाँ पे जो ये वेसिकल्स में जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, और ये फाइनली जब इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करना होता है तो फिर ये फ्यूज करते हैं अपने मेम्ब्रेन से, और यहाँ से रिलीज होते हैं ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये जाके डेंड्राइट पे अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, और ये फर्दर डेंड्राइट्स जो हैं वो अपने सेल बॉडी की तरफ, जो सेल बॉडी में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि दो तरह का न्यूरॉन में दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का वर्क कहाँ पे, फंक्शन कहाँ पे है। तो अगर कोई भी डेंड्राइट ये साइनेप्स से जो है अपने केमिकल सिग्नल को रिसीव करेगा, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो डेंड्राइट जो है वो अपने सेल बॉडी की तरफ ये जनरेट करती है। ये सेल बॉडी को एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होती है सेल बॉडी में। तो डेंड्राइट्स जो है वो सिग्नल रिसीव करके ये सेल न्यूरोनल सेल को सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करा रहा है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल सिग्नल, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं कंडक्शन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो टर्म आपको पता होगा। तो जो डेंड्राइट्स है वो सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करा रहा है, क्योंकि ये विद इन सेल करा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि इसके अंदर केमिकल सिग्नल सिर्फ और सिर्फ दो न्यूरॉन्स के बीच में, बिटवीन द न्यूरॉन्स केमिकल सिग्नल होते हैं जनरेट, और विद इन द न्यूरॉन कोई भी एक सेल के अंदर ये हमेशा ही जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है। इसने केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल है, इसने रिसीव किया, रिसीव करने से इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो फर्दर मूव करेगा वाया एक्सॉन, और फिर ये जाएगा साइनेप्टिक जो है टर्मिनल की तरफ, और वहां से ये इसको जो है ये ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स ये फिर से साइनेप्टिक जो है वेसिकल्स वो यहाँ पे फ्यूज होंगे, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज होंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर केमिकल सिग्नल देंगे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। इस तरीके से जो है ये पास होता है, ठीक है। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर किसी भी तरह का क्वेरी हो तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल था, और एक्सॉन जो है डेंड्राइट्स का काम है सेंट्रीपिटल सिग्नल जनरेट करना, और एक्सॉन का काम है सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ सिग्नल देना, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये सेल बॉडी के अंदर जो है वो कुछ नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, नीजल बॉडी भी इसे हम कहते हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स होते क्या है, बेसिकली ये राइबोसोम्स होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल्जी एपेरेटस है। बाकी अदर सेल की तरह इसके अंदर भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है बहुत ज्यादा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा,
और यहाँ पे आप देख रहे हैं साइनेप्स को एक्सोडेंड्राइटिक बोला जा रहा है, क्योंकि ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स जो हैं और डेंड्राइट दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इसे एक्सोडेंड्राइटिक बोला जा रहा है। यहाँ इसके पास देखिए, यहाँ माइक्रोट्यूबुल्स है, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें सेल बॉडी के अंदर, और नीजल ग्रेन्यूल्स जो है वो सिर्फ सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में फैले होते हैं, ये एक्सॉन में नहीं होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे, और जो भी आपका साइनेप्स है, साइनेप्स वो डेंड्राइट से यहाँ पे कम्युनिकेट करता है, इस रीजन को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, और यहाँ पे एक्सॉन जो है, एक्सॉन हमेशा क्या है, माइलिनेटेड होता है, मतलब माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ बनाता कौन है, तो यहाँ पे आप देखिए माइलिन शीथ का बताया गया है कि स्वान सेल बनाता है। तो स्वान सेल एक्चुअली सिर्फ स्वान सेल नहीं बनाता है, कई वीडियोस में कई लोग आपको बताएंगे कि स्वान सेल जो है वो माइलिन शीथ बनाता है, पर ये हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पीएनएस के न्यूरॉन्स में स्वान सेल जो ग्लायल सेल है, सपोर्टिंग सेल है, वो न्यूरॉन में माइलिन शीथ बनाता है। जब हम सीएनएस की बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो वहां पे आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो आपके माइलिन शीथ बनाते हैं। मीन्स कि ये सेल्स जो है वो यहाँ पे ये खुद को रैप कर लेती हैं एक्सॉन के चारों तरफ से। अब जो इसके बीच बीच में जो माइलिन शीथ जो कवर्ड है, उसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, उसको क्या कहते हैं, उसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ये बेसिकली जो है इंसुलेशन का काम करता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को और ज्यादा तेज कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। माइलिनेशन होता क्या है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा, ये फिर यहाँ पे जो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये कंटिन्यू जाएगा, और यहाँ से जंप करके जो सिग्नल जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये नोड टू नोड ये सिग्नल्स जो है वो जंप करते हैं, तो इसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। ये जहां से आपका एक्सॉन जो है वो जनरेट होता है, जहां से एक्सॉन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ तक सेल बॉडी का पार्ट है, यहाँ से एक्सॉन प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो उस रीजन को हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ठीक है, ये काफी इजी है, आप 2 बार 3 बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। सो ये था आपका बेसिक जो है वो न्यूरॉन के बारे में कि व्हाट इज न्यूरॉन, ये इसके फंक्शन क्या है, और ये किस तरीके से दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये इसका मेन फंक्शन क्या है, केमिकल सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है आपका वो विद इन न्यूरॉन ये पास होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और अगर 2 न्यूरॉन की बात करें तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या होता है, केमिकल सिग्नलिंग की जरूरत होती है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर ये पास होता है। तो ये था आपका बेसिक न्यूरॉन के बारे में। बिल्कुल, अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें हम पढ़ेंगे, फिर हम एक्शन पोटेंशियल भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। जो चीज आपको कंफ्यूजन होगा जिस भी टॉपिक में, जिस जगह पे भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ है और वो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा जो है वीडियो डालती रहती हूँ, और आप मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम लिंक से जा करके, और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिए। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।